बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे MCQs 51 से लेके जो हमारे रिमेनिंग रह गए थे चैप्टर नंबर 6 के। हमारे पास है इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं जी। यहाँ पे हमें ऑप्शन गिवन है E इज इक्वल टू 1, E ग्रेटर देन 1, E ग्रेटर 0 बट लेस 1, E इज इक्वल टू 0। तो जो इलिप्स की होती है इसेंट्रिसिटी वो 0 और 1 के दरमियान में होती है। जो पैराबोला होती है वो उसकी इज इक्वल टू 1 होती है। जो हाइपरबोला होती है उसकी ग्रेटर देन 1 होती है। तुम्हारे पास ऑप्शन जो है वो सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ E इज इसेंट्रिसिटी देन कोनिक रिप्रेजेंट्स इलिप्स। तो अगर ई इसेंट्रिसिटी हो तो हमारा कोनिक कब इलिप्स बनेगा? जब हमारी जो हो इसेंट्रिसिटी लेस देन हो 1 से। ठीक है। जब हमारी इसेंट्रिसिटी लेस देन हो 1 से या फिर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में है। तो अगर इधर इसको देखा जाए तो यहाँ हमारा इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से या फिर लेस देन होना चाहिए 1 से। तो 0 लेस देन इसेंट्रिसिटी जो है वो तो ऑप्शन ही गिवन नहीं है, तो हमारे पास ये एक ऑप्शन गिवन है ये वाला। तो हमारे पास 52 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट है हमारे पास फोकस ऑफ एक्स स्क्र ओवर 25 प्लस वाई स्क्र और 16 इज इक्वल टू 1। जब भी अगर हम इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें एक्स एक्सिस पर, तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके का हो तो हमारे पास जो फोकस होता है वो एक्स एक्सिस पे होगा प्लस माइनस सी और 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले इसका जो है निकालना है। हम लोगों ने सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए स्क्र जो है वो 25 है। 25 माइनस 16 हमारे पास 9 आएगा। सी स्क्र जब हमने इसका लेना है अंडर रूट तो प्लस माइनस 3 आएगा यहाँ पर। तो फोकस हमारे पास होगा प्लस माइनस 3 इंटू सॉरी कॉमा 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 53 का वो हमारे पास जो होगा वो डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें। अब हमारे पास है वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। अब इसी के हमने अगर वर्टिसेस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे है, तो उसके जो वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस ए और 0 होंगे, और जो को वर्टिसेस होते हैं वो 0 और प्लस माइनस बी होंगे, वो वाई एक्सिस पे को वर्टिसेस होते हैं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ए की बात करें तो हमारे पास जो है ए स्क्र वो 25 है, तो ए हमारे पास होगा प्लस माइनस 5। क्योंकि ए स्क्र जो है वो 25 है, तो ए होगा हमारे पास प्लस माइनस 5 जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो जो वर्टिसेस हमारे पास बनेगा वो प्लस माइनस ए यानी कि प्लस माइनस 5 और 0। 54 का ऑप्शन जो है वो बी हमारा करेक्ट होगा। एक्स एक्सिस पे है वर्टिसेस सॉरी हम लोगों के पास। नेक्स्ट देखें। यहाँ पर कोवर्टिसेस अगर पूछा जाए तो वो हमारे पास जो होंगे प्लस माइनस 4 में आएगा। अगर यहाँ से कोवर्टिसेस की बात करें हम लोग। द फोकस अगर इसी सवाल 54 के अंदर ही अगर हमसे कोवर्टिसेस बोला जाता तो वो हमने ये वाले इसके अंदर पुट करना था कोवर्टिसेस के अंदर। तो वो 0 और प्लस माइनस 4, क्योंकि बी स्क्र 16 है तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस 4 होगा। तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेसिकली हमारे पास बी है। नेक्स्ट है हमारे पास द फोसाई ऑफ द इलिप्स। अब यहाँ पे जो है ये मैंने स्टैंडर्ड में जो बताया था आपको इस फोकस जो होगा, अगर ये देखें यहाँ पे, अगर आपका ए ग्रेटर होगा एक्स के नीचे ए ग्रेटर है तो ये आपके पास एक्स एक्सिस पे है, और अगर वाई के नीचे होता है तो फिर आपके पास
जो होना था वो वाई एक्सिस पे होना था। तो अगर ये एक्स एक्सिस पे है हम लोगों के पास, तो हमारा फोकस होगा प्लस माइनस सी जीरो। अब सी जो है वो बेसिकली हम उसको लिख सकते हैं ए ई, ए और ई। ई बेसिकली हमारे पास होता है सी बाय ए। तो ए प्लस माइनस, और अगर इधर सी बाय ए करें तो ये कट जाता है, तो प्लस माइनस सी आ जाता है। ए ई हो या सी हो इक्वल ही होता है। तो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो ए है, 55 का। नेक्स्ट है हमारे पास, दफा मैं इसको रिमूव कर दूं। अच्छा जी, हमारे पास है द पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स आर कॉल्ड। तो जो हमारे पास पॉइंट होते हैं मेजर एक्सिस के ऊपर, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हम लोगों के पास होता है फोकस। तो जो हमारा मेजर एक्सिस होगा उसके जो पॉइंट्स होंगे उनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। यहाँ पे ये हमारे पास फोकस होता है एफ प्राइम, यहाँ पे हम एफ कह लें। तो ये वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स वन और वर्टेक्स टू, तो इसको वर्टिसेस बोलते हैं। 56 का ऑप्शन जो है हमारे पास बी है करेक्ट। नेक्स्ट देखें, को वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। हम लोगों ने इसके को वर्टिसेस बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर एक्सिस हमारा किसके ऊपर आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर। जब वाई एक्सिस पे होता है तो वर्टेक्स हमारे पास जीरो और प्लस माइनस ए होगा, और जो हमारा को वर्टेक्स होगा वो प्लस माइनस बी और जीरो होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा ए स्केयर 9 है, और बी स्केयर जो है हमारे पास 4 है। तो यहाँ से ए हमारे आएगा प्लस माइनस 3, और बी आएगा हमारा प्लस माइनस 2। तो उसने को वर्टिसिस बोला हुआ है, तो प्लस माइनस जो है हमारे पास यहाँ पे इसका बनेगा ए वाला ऑप्शन, 57 का। 57 का हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखें, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। अब मेजर एक्सिस मतलब ए स्केयर जो है 25 है, ए स्केयर 25 है, और हमारे पास बी स्केयर जो है वो क्या है, 16 है। एक्स एक्सिस पे है, तो सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ए स्केयर क्या है, 25/16, आंसर क्या आएगा 9। तो सी हमारे आएगा प्लस माइनस 3। अब इसेंट्रिसिटी के अंदर जो ई होता है वो होता है सी बाय ए। तो सी है हमारे पास प्लस माइनस 3, और नीचे ए जो है वो प्लस माइनस 5 आएगा। तो 3/5 ऑप्शन जो होगा इसका डी करेक्ट होगा, 58 का। नेक्स्ट देखें, द सेंटर ऑफ द इलिप्स। अब सेंटर हम अगर बात करें तो ये वाला इसको, ये जो इक्वेशन हमारे पास होते हैं इसको स्टैंडर्ड में अगर सेंटर कोई और जीरो जीरो के अलावा हो, ओरिजिन के अलावा हो, तो एक्स माइनस के का स्केयर बाय ए स्केयर प्लस वाई माइनस सॉरी एक्स माइनस एच होता है, वाई माइनस के का स्केयर बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे माइनस एच और माइनस के है, तो यह प्लस है। तो अगर इसको रिप्लेस करें तो हमारे पास इधर माइनस एच और माइनस के वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पर, यहाँ पे एक्स माइनस इंटू माइनस एच, और इधर लिखा जा सकता है वाई माइनस इंटू माइनस के। तो हमारे पास एच और के सेंटर होता है उधर ऊपर वाली, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखा जाए तो इधर माइनस एच और माइनस के। ये ऑप्शन हमारे पास 59 का बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें जी, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ एन इलिप्स इज कॉल्ड। अब ये मिड पॉइंट थे, ठीक है, ये वाले जो फोकस
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड, ये वाले जो है ना इनको सेंटर बोलते हैं, ये वाला मिड पॉइंट है जो फोकस फोकस दोनों को मिलाता है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये वाले जो लाइन सेगमेंट हैं, ठीक है। अब ये वाला इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम सेंटर। तो 60 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ द ईच ल्यूटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज, ये होता है 2b² ओवर a²। इसका ऑप्शन जो है ना 61 का वो हमारे पास सी है। आगे है द एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स आर, माइनर एक्सिस जो होंगे, अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, ये हमारे माइनर एक्सिस है, ये वाले, ये ये मेजर एक्सिस है क्योंकि ज्यादा है इस तरफ एक्स एक्सिस पे हमारा, तो ये माइनर एक्सिस है। उनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बेसिकली हम कोवर्टिसेस बोलते हैं। तो 62 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी 63 है हमारे पास। हमारा इलिप्स दिया गया है जी, अब इसकी इसेंट्रिसिटी हमने बतानी है, वो होती है c/a के इक्वल। अब c बेसिकली क्या होता है, c हमारे पास होता है a², c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। अब c अगर निकालना हो तो प्लस माइनस में आएगा, जबकि इसमें प्लस माइनस नहीं दिया हुआ, तो c बेसिकली अंडर रूट a² माइनस b² के इक्वल होता है। अब इसके अंदर हमने c की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है a² माइनस b² और डिवाइडेड बाय a। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट 63 का होगा वो हमारे पास a होगा, ये वाला। नेक्स्ट है हमारे पास द लेंथ ऑफ द ल्यूटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। अब हमें पता था उसकी जो लेंथ का फार्मूला होता है 2b² ओवर a, लेंथ ऑफ द ल्यूटेस्ट रेक्टम। अब हमने क्या करना है, b और a की वैल्यू निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा a² जो है वो है 36 और b² क्या है हमारे पास 25 है। तो हमें b² जो हम लोग लिखते हैं जी 2 × 36। अब a की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे b की लिखनी है 25 आएगा। अब नीचे हमने जो है वो लिखनी है जी 20, उसकी a की, तो इसका अंडर रूट अगर हम लोग लें तो 6 आएगा यहाँ पे 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 25/3 इसका ऑप्शन आएगा बी हमारे पास करेक्ट 64 का। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। तो सबसे पहले हम इसको इलिप्स को जो हमारे इक्वेशन दी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। वो हमें पता है x² ओवर a² है प्लस y² ओवर b² है इज इक्वल टू 1। पहले उस फॉर्म के अंदर हमने लिखना है, तो इसको हम पहले बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। सबसे पहले 16 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम हर टर्म को 16 से डिवाइड करते जाएंगे। 16y² बाय 16, 16/16, तो यहाँ पे आएगा x² ओवर 16 प्लस y² ओवर 1, क्योंकि ये कट जाता है तो 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से a² 16 आ गया और b² हमारे पास आ गया 1 है, ठीक है। तो हमने लेंथ निकालनी है मेजर एक्सिस की और माइनर एक्सिस की। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बेसिकली हमारे पास होता है मेजर एक्सिस की, उसका फॉर्मूला होता है 2a। और जो लेंथ होती है माइनर एक्सिस की वो होता है 2b। अगर हम इसकी मेजर एक्सिस की बात करें तो यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी 4, तो 2 × 4 आंसर क्या आएगा 8, और 2 × 1 क्योंकि b का स्क्वायर है तो अंडर रूट लें तो 1 नहीं बनेगा, तो यहाँ पे 8 और 2 आया है। जबकि यहाँ पे मेजर और माइनर का कुछ भी नहीं दिया हुआ। यहाँ पे मुझे लगता है उसने लेटेस्ट रेक्टम की जो है ना निकालने का बोला हुआ था, उसका ऑप्शन का आंसर दे दिया हुआ है, सेम वही ऊपर वाला मिसिंग किया हुआ है यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो होगा, पहले उसने मेजर का बोला है तो 8 और 2 इस तरीके से आएगा। ये ऊपर से ना उन्होंने 2 दफा शायद वही लिख दिया है।
और अगर इधर से लेटेस्ट रेक्टम निकालना हो तो सी की वैल्यू होती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर क्या है, 16 माइनस 1 15। तो यहाँ पे √15, ये सी है, और सी बाय ए हमारे पास इसेंट्रिसिटी होती है, सॉरी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अगर टू इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² ओवर ए। तो 2b² 16 है, b² सॉरी 1 है, 1 है, और ए हमारे पास जो आएगा वो 4 होगा। तो ये 1/2 इसका लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है। और अगर इसेंट्रिसिटी निकालनी है सी ओवर ए, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है जी, √15 ए की जो वैल्यू है वो 4 आएगी। ये हमने इस तरीके से उसकी हम डिफरेंट जो है वैल्यूज दे के डिफरेंट फार्मूला से सारा कुछ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है लेंथ ऑफ द ल्यूटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। अब यहाँ पे देखें, ल्यूटस रेक्टम ऑफ इलिप्स का पहले तो फार्मूला लिखना है 2b² ओवर ए। ये हमारे पास लेंथ ऑफ द ल्यूटस रेक्टम है। और इसके अंदर अब हमें ये हमारा ए है, जो ग्रेटर होगा वो ए होगा, a² 16 है और b² 9 है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, 2b² मतलब 9 और a हमारे पास 4 आएगा, 2 1 2 2 4, तो 9/2। इसका ऑप्शन 66 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। अब माइनर एक्सिस है तो इसका देखना है हमने, 2b होगा इसका माइनर एक्सिस का फार्मूला। तो इसका ऑप्शन जो है 67 का वो सी करेक्ट होगा। और अगर मेजर का पूछा जाता तो वो 2a होना था। आगे है जी, तो को वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। अब हमने इसके को वर्टिसेस बताने हैं। सबसे पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, वो पहले लिखते हैं। हमने इधर 1 लिखना है, तो 16 से हर टर्म को डिवाइड करेंगे हम। तो हमारे पास x² / 16 प्लस, और ये 4 1 जार 4 4 4 जार 16, तो y² / 4 इज इक्वल टू 1। अब हमारा मेजर एक्सिस जो है यानी a² बनता है, वो बनता है 16, और b² हमारा बनता है 4। एक्स एक्सिस पे ही है। तो को वर्टिसेस बताने हैं, तो को वर्टिसेस में 0 और प्लस माइनस b होता है। तो c इज इक्वल टू 0 और +- 2 बनेगा हमारे पास। ऑप्शन इसका डी करेक्ट बनेगा 69 का। सॉरी, ये ऊपर वाला है हमारे पास, 69 नहीं है ये वाले इसके ऑप्शन है। तो 68 का हमारे पास जो बनेगा वो सी ऑप्शन ट्रू होगा, 68 का। नेक्स्ट है हमारे पास 69। 69 के अंदर जो है हमें दिया गया है वह सेम, इसके हमने वर्टिसेस बताने हैं। तो वर्टिसेस जो हैं वो एक्स एक्सिस में है, तो +- a और 0 होगा। तो v और +- a में हमारे पास 4 आएगा, और ये 0। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास 69 का ए बनेगा। ठीक है, ये वाला जो है ये पिछले में। तो 69 का जो ऑप्शन है हमारे पास वो कौन सा बनेगा हमारे पास, ए। आगे है द इसेंट्रिसिटी ई ऑफ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी जो थी वो हमने बोला था कि वो >1 होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ x इज इक्वल टू a secant थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होती है वो हाइपरबोला की होती है। नेक्स्ट अब है हमारे पास 72। 72 में फोकस ऑफ द हाइपरबोला। अब हाइपरबोला इसका बताना है सेम जैसे हम लोगों ने देखना है कि हमारा मेजर एक्सिस किस पे है। अब a² एक्स एक्सिस के नीचे है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वो डी ऑप्शन हमारा ट्रू होगा, ये डी वाला। एक्स एक्सिस में जो फोकस होता है वो +- c और 0 होता है। तो इसका ऑप्शन जो है, और जो सी होता है वो बेसिकली ए ई के इक्वल ही होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी बनेगा, 72 का। नेक्स्ट है हमारे पास
वाई स्केयर इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस वन रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। यहाँ पे देखें, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू वन, तो माइनस जो होता है वो हाइपरबोला में आता है, तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि जो सर्कल की इक्वेशन होती है उसमें प्लस आता है, इलिप्स के अंदर भी प्लस आता है, पैराबोला की तो होती है ही, आपके पास अलग गया ना। तो ये वाली चीज आपके पास, ये वाली जो है ना, क्योंकि इधर वन का स्केयर लिख सकते हैं आप, इधर भी वन का स्केयर, तो ये बेसिकली आपके पास एक हाइपरबोला है। नेक्स्ट देखें, द इक्वेशन एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू वन रिप्रेजेंट, ये अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला है। आगे है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। अब हाइपरबोला के वर्टिसेस जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे? हमारे पास वर्टिक्स जो हमने निकालने हैं, उसका ऑप्शन है हमारे पास, जैसे इलिप्स के अंदर था, अगर ए होगा आपके पास, तो आपने गुने इसका भी सेम वैसे ही वर्टिसेस निकालना है। आपके पास प्लस माइनस ए अगर एक्स एक्सिस में है, और अगर वाई एक्सिस में होगा तो फिर इधर होगा, और इधर एक्स एक्सिस में जीरो होगा, और जो को वर्टिसेस होगा उसका जीरो और प्लस माइनस बी वाला बनेगा। अब वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला, अब इसके अकॉर्डिंग आपके हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो फिर आपके प्लस माइनस जीरो, यहाँ पे 76 का जो ऑप्शन है हमारे पास वो सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखें जी, 75। 75 हम सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है सबसे पहले। अब ये जो गिवन है हमें, वाई स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू वन है, ये गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास जो वाई एक्सिस के अलोंग है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं, फोर माइनस एक्स स्केयर ओवर वन स्केयर इज इक्वल टू वन। अब ए स्केयर फोर है, ए स्केयर हमारे पास है जी फोर, बी स्केयर है हमारे पास वन। अब सी स्केयर हमने निकालना है, तो वो फॉर्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर हाइपरबोला में। जो हम इलिप्स होता है ना, इलिप्स के अंदर हम रिलेशन लिखते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और हाइपरबोला में लिखते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो ए स्केयर हम फोर प्लस वन, आंसर हमारा आएगा फाइव, तो सी स्केयर का आंसर फाइव आ गया। अब इसेंट्रिसिटी लिखनी है हमें, तो उसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। अब यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी है हमें, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट फाइव, और ए की वैल्यू क्या आएगी टू, क्योंकि हम इसका अगर लें दोनों का, तो फोर का स्क्वायर टू आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। या हमने याद रखना है, जब इलिप्स था ना, उसके लिए आप लिखते थे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि हाइपरबोला के अंदर आप लिख रहे हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन यूज करके आप सी की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, इसको जरा अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन जो है हमारे पास एक दी गई है पॉइंट स्लोप वाली, विल बी टेंजेंट टू द पैराबोला, ये पैराबोला के ऊपर टेंजेंट होंगी, वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स इफ, मतलब अगर हम सी के ऊपर कौन सी कंडीशन रखें, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास पैराबोला हम पहले ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस पे पैराबोला है जी यूं। ठीक है, अब टेंजेंट होता है जो हमारा एक्सटर्नली किसी कर्व को पॉइंट टच करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे यूं कह लें, ये कब करेगा, जब आपके पास क्या हो, जो सी है उसके ऊपर कंडीशन है कि वो किसके इक्वल हो। उसका ऑप्शन है हमारे पास 78 का बी, जब हमारे पास सी जो है वो किसके इक्वल हो, ए ओवर एम, एम से मुराद स्लोप है यहाँ पर, जिसको डी वाई बाई डी एक्स में भी हम करते हैं। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू ए ओवर एम। नेक्स्ट है हमारे पास द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द इलिप्स। अब इलिप्स के ऊपर कौन सी कंडीशन है कि कब होगा,
तो 79 का जो ऑप्शन है यहाँ पे भी बी है जी। जब आपका सी स्केयर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्केयर इंटू एम स्केयर प्लस ए स्केयर, ठीक है, तो तब हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो है वो इलिप्स के ऊपर टेंजेंट है। नेक्स्ट देखें, फोसाई ऑफ द इलिप्स एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू 1 वेयर सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ये देखें, आपका जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे सॉरी वाई एक्सिस, ए जो है वो ज्यादा वाई एक्सिस पे है, तो आपने फोकस जो होता था वाई एक्सिस में, फिर एक्स एक्सिस पे जीरो और प्लस माइनस सी लिखते थे यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन बी आपके पास 80 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, अब देखें 16 एक्स एक्स यानी ए स्केयर एक्स एक्सिस के नीचे, इसका मतलब है हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे अपना इलिप्स जो है वो ड्रा करना है, तो हमारा फोकस भी जो होगा वो एक्स एक्सिस पे ही होगा। तो पहले अब हमने 16 की जो है वैल्यू निकालनी है, सॉरी सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी स्केयर इलिप्स के अंदर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला रिलेशन। तो ए स्केयर क्या है, 16 माइनस 12, तो हमारे पास 4 आएगा। तो सी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। तो इधर इसके अंदर वैल्यू पुट करें अगर प्लस माइनस 2 और 0, तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी जो होगा वो करेक्ट होगा 81 का। नेक्स्ट देखें, पैराबोला वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x। अब ये एक्स एक्सिस पे पैराबोला बनाना, जैसे ये बंदा मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये जो है हमारा देखें, क्या ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, लेफ्ट राइट साइड पे है या आपका सॉरी राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 82 का वो सी है हमारे पास। हमने राइट साइड पे ये मैंने ड्रा किया हुआ है, ये बेसिकली ये एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे पॉजिटिव। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है जी 84 और ये हमारे रह गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास 83। अकोनिक सेक्शन हाइपरबोला कब होगा, जब उसकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, तब हम कहेंगे कि वो हाइपरबोला है। और अगर 0 और 1 के दरमियान में होगी तो हम कहेंगे इलिप्स है, और इक्वल टू 1 होगी तो फिर हम कहेंगे कि वो जो है आपके पास क्या है, पैराबोला है। आगे है जी रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल की जो जनरल इक्वेशन थी जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो होती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसमें एक्स स्केयर वाई स्केयर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा 1 के इक्वल होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है 4 है। तो सबसे पहले हमने इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी इनको अपना कोफिशिएंट हम 1 बना देते हैं। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x प्लस 2y माइनस, अब 68 को हमने जब करना है इसके ऊपर 4 पे डिवाइड, तो 4 वन जार 4 और 4 सेवन जार, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 17, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रेडियस निकालना है। रेडियस का हमारा फार्मूला है जी आर इज इक्वल टू जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी, ये वाला फार्मूला है। तो हमने पहले क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। टू 2g इज इक्वल टू 2, तो g की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरीके से 2f इज इक्वल टू 2, तो f की वैल्यू भी आ जाएगी 1। और c हमारे पास जो है वो -17 आएगा यहाँ पर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जी का स्केयर 1 का स्केयर 1 प्लस एफ का स्केयर 1 का स्केयर 1 और माइनस, और ये -17 अंडर रूट, तो 2 माइनस माइनस प्लस 17, और 17 और 2 19, 19 अंडर रूट 19, ये हमारे पास ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा 84 का। नेक्स्ट है हमारे पास द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसका सर्कल, ये हम लोग पहले इसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं जब ओरिजिन के इक्वल होती है आर स्केयर। तो हम अगर इसका कंपेयर करें तो आर स्केयर इज इक्वल टू 5, तो आर हमारे पास क्या निकलेगा, अंडर रूट 5, तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। आगे है हमारे पास नेक्स्ट
द फोकस ऑफ द हाइपरबोला। अब देखें मेजर एक्सिस ए स्केयर किसके अंदर है, एक्स एक्सिस पे है। तो हाँ, उसका फोकस का जो हमारा इलिप्स का होता है सेम वैसे ही होता है जी हमारे पास। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा 86 का। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। अब सबसे पहले तो हमारे पास ट्रांसवर्स जो होते हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्स एक्सिस कहते किससे हैं। तो ट्रांस आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। तो ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ अ हाइपरबोला बेसिकली हमारे पास होती हैं लाइन सेगमेंट होती हैं जो कि पासिस करती हैं, सेंटर से पास करती हैं। आपने पहले तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम करते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास अगर हाइपरबोला की बात करें तो हमारे पास वो पैराबोला मतलब दो दो पैराबोला बनते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन होंगी जो हमारी सेंटर से गुजरेगी, ठीक है, ये सेंटर से यहाँ से ये सॉरी यहाँ से गुजर रही है ये वाली लाइन, ठीक है। और एक लाइन ये हमारी गुजर रही है ये, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ अ हाइपरबोला इज द लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है, जो सेंटर में से गुजरे। अब ये सेंटर में से गुजरी है ना, यहाँ पर ये समझ ले ये आपका सेंटर है। द फोसाई एंड द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला, अब ये कनेक्ट कर रहा है ये ए वर्टिसेस को और ए प्राइम वर्टिसेस को, ठीक है, इनको कनेक्ट करे तो उसे ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। इसकी जो लेंथ होती है बेसिकली हमारे पास अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं या वाई एक्सिस की, तो 87 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2a की इक्वल होती है। आगे हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स के इज इक्वल टू 4ay। अब ये वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे जो इसकी इक्वेशन होती है वो एक्स इज इक्वल टू 0 की इक्वल होती है। तो 88 का हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।